सब हुआ एज़ इन से बहुत कम टाइम मिला, इसलिए ज़्यादा हम उस पे फ़ोकस कर नहीं पाए। सो मैं जस्ट सोच रहा था कि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, बट इफ वी कैन जस्ट लुक एट द मेन few furnitures items which were just mentioned there, जो जिसके जिन आइटम्स के विषय में बोला गया था, अगर हम उनको थोड़ा और देखें, समझने की कोशिश करें तो थोड़ा बेटर होगा। मैं इसको फुल स्क्रीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर सम रीज़न फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है ये। This is crop, maybe this would help with this slideshow. Are you able to see my screen? Yeah, we can see. I think this is better. ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस प्रकार से टैबरनैकल के विषय में हमें इंट्रोडक्शन मिला था। जैसे हमने हमारा प्रेजेंटेशन है जहाँ जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं एक मिलाप वाला तंबू चाहता हूँ तुम्हारे बीच में, जिसके द्वारा मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ, तुम्हारे साथ समय बिता सकूँ, क्योंकि ये जो निर्जन प्रदेश का यात्रा था, ये समय था, तब परमेश्वर अपने लोगों के साथ समय रहना चाहते थे। और सिर्फ वो उसी समय के लिए नहीं जब वो विल्डरनेस में थे, लेकिन हमेशा के लिए परमेश्वर उनके साथ रहना चाहते थे। और वो एक मकसद था कि परमेश्वर ने क्यों इज़राइल को मिस्र देश में से बाहर लाया था। और इसी विषय में हमने देखा था कि किस प्रकार से वो टैबरनैकल बाँधना चाहिए, उसका आकार क्या होना चाहिए, उसके स्पेसिफ़िकेशंस क्या होने चाहिए, ये सारी बातें परमेश्वर ने मूसा को दी थी। और वो जो टैबरनैकल था या मिलाप वाला तंबू था, वो एक ऐसा तंबू बाँधना था जो जहाँ से वो एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके। टैबरनैकल इस वर्ड का अर्थ ही होता है तंबू या टेंट, जहाँ पर हम रहते हैं। तो ये हमने देखा था, फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से उस टैबरनैकल नैकल में 3 ऐसे कमरे होते हैं। एक कोर्टयार्ड होता है, आई थिंक, एक मिनट, एक कोर्टयार्ड होता है, फिर उसके बाद होली प्लेस होती है और उसके बाद द मोस्ट होली प्लेस होती है। हमने इन तीनों कमरों को देखा था कि किस प्रकार से ये 3 वो इमेज ओपन नहीं हो रहा। हुँ। तो किस प्रकार से ये होता है कोर्टयार्ड, फिर होता है होली और उसके अंदर होता है मोस्ट होली। ऐसा कमरा, ऐसे 3 कमरों के विषय में हमने देखा था कि कैसे वो तम्बू का निर्माण होना था और किस प्रकार से लोग और याजक आएँगे और किस प्रकार से जो सारी चीज़ें हैं जिसका वर्णन किया गया है वो होंगी। तो तकरीबन हमने इसके बारे में देखा था लास्ट वीक। और फिर हमने देखा था कि एक पर्दा होगा, फिर वो पर्दा सबसे पवित्र और पवित्र स्थान को अलग करके रखेगा। और उस पर्दे की क्या अहमियत है, वो आज हम देखेंगे। तो इतना हमने देखा था और इधर आगे भी लिखा है कि एक ब्रेज़न ऑल्टर सेट किया था या एक वेदी थी, जो पीतल की थी और उसको वहाँ पर रखा गया था। और किस प्रकार से परमेश्वर ने आरून और उसके बेटों का चुनाव किया कि वो याजक कह के उसके लिए बुलाए जाएँ। तो ये था अ, ब बैकग्राउंड जो जिसके बारे में हमने लास्ट वीक देखा था। तो किसी को कुछ सवाल है? करण, फिनियास, स्टीफन, 3 ही लोग हो आप, लेकिन आपको कुछ सवाल है बिफोर वी मूव अहेड? टैमी एज़ वेल, सॉरी। ओके। ये तो मैं ऐसे समझता हूँ कि आपको कोई सवाल नहीं है, लेकिन आज बिफोर वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट चैप्टर, मैं सोच रहा था कि जो उसके अंदर फर्नीचर है उसको हम अगर देखेंगे तो हमें थोड़ा बेहतर होगा उसे समझने के लिए। तो सबसे पहले ये एक ही पिक्चर में मुझे सब कुछ मिला है, तो आई थॉट ये थोड़ा बेटर होगा हमें समझने के लिए। तो हम जैसे देखते हैं कि एक ऑल्टर फॉर बर्न्ट ऑफरिंग है, जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, द ब्रॉन्ज ऑल्टर, जिसका यहाँ पर मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, अब होपफुली आपको अच्छे से दिख रहा हो। तो ये द ब्रॉन्ज ऑल्टर है या ऑल्टर फॉर बर्न्ट ऑफरिंग है। और ये क्यों है, इसकी अहमियत क्या है, ये हम समझेंगे। क्योंकि जब हमने बार-बार कहा है कि परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है और वो जहाँ पर निवास करता है वो पवित्रता में निवास करता है और हम पापी हैं। और अगर पापी एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर के करीब जाना है, परमेश्वर के साथ रहना है, तो उसके लिए
उसके पाप का निवारण होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए उपाय ढूँढना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए परमेश्वर ने इज़राइली लोगों से कहा था मूसा के द्वारा कि किस प्रकार से वो अलग-अलग बलिदान चढ़ा चढ़ा सकते हैं। जैसे हम होम बलि, पाप बलि, मेल बलि, ऐसे अलग-अलग बलिदानों के विषय में पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था के एक पुस्तक में, जहाँ पर उसको बहुत ही उसका अच्छे से वर्णन किया गया है, बहुत ही गहराई में जाकर उसका स्पष्टीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो वेदी थी, पीतल की वेदी जिसे ब्रॉन्ज ऑल्टर भी कहा जाता है, यहाँ पर अर्पण चढ़ाए जाते थे। और जो अर्पण लोगों को उनके पापों से उनको क्षमा मिलने में का सहायता करते थे। ऐसे अर्पण जिसके द्वारा वो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते थे। वो सारे अर्पण यहाँ पर इस वेदी पर चढ़ाए जाते थे। और जो उस निर्दोष इनोसेंट जो एनिमल है, उसका जो लहू है, उसके द्वारा वो वो परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करते थे, क्योंकि वो जो इनोसेंट एनिमल है या जो जो बेगुनाह ऐसा जानवर है, वो ये दर्शाता था कि हमारे पाप है, लेकिन हमारे पाप हमने इस भेड़-बकरी पर लाद दिए हैं। और इनके लहू के द्वारा आप हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि इन्होंने कोई पाप नहीं किया था और हमारे पाप हम इन पे डालते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे अच्छे जो जानवर थे वही चुनना ज़रूरी था, जो हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ते हैं। और जो व्यक्ति इसे लाता था वो अपना हाथ मेमने के सर के ऊपर रखता था, ये दर्शाने के लिए कि मेरे पाप सारे और मेरे गुनाह सारे मैं इस मेमने के ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ, या मैं इस मेमने के ऊपर डाल रहा हूँ, लाद रहा हूँ। और अभी मेरे बदले ये गुनहगार रहेगा और इसके बलिदान के द्वारा मैं अपने पापों की क्षमा मैं पापों की क्षमा ले लूंगा। तो ये था ऑल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग का इम्पोर्टेंस। और हम देखते हैं कि ये जो है ये प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है, जो हमारे लिए एक बलिदान बन के इस संसार में आए, जिन्होंने अपने आप को कल्वरी के क्रूस पर बलिदान किया। उनका लहू आप पढ़ोगे कि हिज प्रेशियस ब्लड वाज शेड फॉर अस। उन्होंने अपना एक-एक बूँद तक हमारे लिए, आखिरी बूँद तक हमारे लिए बहाया है। और उनके उस ल लहू की वजह से आज हमें उद्धार मिला है, पापों की क्षमा मिली है। और उनके बलिदान की वजह से आज हमें ये जो प्रक्रिया है जो इज़राइली लोग पहले करते थे पुराने करार में, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हमने देखा ब्रॉन्ज ऑल्टर, फिर यहाँ पर देखते हैं ब्रॉन्ज बेसिन या पीतल का एक कटोरा कह सकते हैं, जहाँ पर जो याजक थे वो अपने आप को धोते थे या अपने आप को जो मलिनता है उसमें से क्लीन करने की कोशिश करते थे। और ये उनको करना ज़रूरी था, क्योंकि जब वो अगर हम इधर मैप में देखेंगे तो यहाँ पर रखा जाता था। तो सबसे पवित्र स्थान में जाने के पहले और पवित्र स्थान में जाने के पहले उन्हें अपने आप को धोना ज़रूरी होता था। और ये हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते थे कि वो पूरी तरीके से स्वच्छ होकर अंदर आए। तो ये हम देखते हैं ब्रॉन्ज़ बेसिन के बारे में। फिर हम देखते हैं गोल्डन लैम्पस्टैंड, जहाँ पर हम इसे सोने की दीवट ऐसा भी कहा जाता है गोल्डन लैम्पस्टैंड को, वो देखते हैं। और ये गोल्डन लैम्पस्टैंड यहाँ पर आपको 1 मिनट की फ़ोटो में नज़र नहीं आता, लेकिन ये फ़ोटो में अगर आप देख सकते हो, तो ये पर्दे के इस बाजू जो है वो सबसे पवित्र स्थान है और पर्दे की इस तरफ जो है वो पवित्र स्थान है। तो जो पवित्र स्थान है, वहाँ पर हम देखते हैं कि ये गोल्डन लैम्पस्टैंड या सोने की जो दीवट है, वो वहाँ पर खड़ी होती थी। तो जब याजक आता था अंदर पवित्र स्थान में, तो देखता था कि एक ऐसे सोने की दीवट है जिसकी जो रोशनी थी वो उस कमरे के लिए प्रकाश का एक रूप होती थी, कि उसके द्वारा उस कमरे में प्रकाश आता था। और हम देखते हैं कि उसको ये जो सारे दीवट है, ये जो बाती है, वो तेल से जलती थी उस समय पे। और वो उसका काम था कि वो उसे हमेशा जला कर रखे। और हम देखते हैं कि एक अंधेरे कमरे में जिस प्रकार से इस दीवट ने उजियाला लाया है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस संसार में उजियाला लाया है। उन्होंने कहा था कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं इस संसार की जगत की रोशनी हूँ। और जिस प्रकार से संसार में अंधकार हुआ है, मैं इस संसार को इस अंधकार में से बचाने के लिए आया हूँ। और हम देखते हैं कि वही वैसी रोशनी है जो हमें परमेश्वर पिता के पास
लेकर जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लैंप स्टैंड उस प्रकार से वहाँ पर रखा जाता था। फिर आगे अगर हम देखेंगे फर्नीचर में, तो आर्क ऑफ द कवेनेंट तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑल्टर ऑफ इंसेंस या धूप की वेदी, यहाँ पर आप देखोगे ऑल्टर ऑफ इंसेंस धूप की वेदी, जैसे आपको समझ में आएगा इंसेंस मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जिस प्रकार से धुआं-धुआं ऊपर जा रहा है। इंसेंस से हमें समझ में आता है या धूप से हमें समझ में आता है कि वो एक सुगंधित ऐसा ऐसा स्मेल तो नहीं कहूँगा मैं, बट एक फ्रेग्रेंस जिसे कहते हैं, एक सुगंध भरा एक ऐसा फ्रेग्रेंस आता था या धूप आती थी जिसको सूंघकर अच्छा लगता था। और हम देखते हैं कि ये करने के लिए भी परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी और उसी आज्ञा के अनुसार वो करते थे। और यही चीज़ हम देखते हैं कि हम जब परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, तो एक सुगंधित ऐसे फ्रेग्रेंस की तरह, सुगंध की तरह वो परमेश्वर तक पहुँचती है। और इसलिए हमें प्रार्थना करनी भी ज़रूरत है, धन्यवाद करना ज़रूरत है। जब हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, दैट वी शुड ऑलवेज़ प्रे एंड ऑलवेज़ थैंक द लॉर्ड फॉर व्हाट ही हैज़ डन ड्यूरिंग द वर्शिप टाइम। तो ये हम देखते हैं और बाद में हम देखते हैं कि शू ब्रेड यहाँ पर ऐसे रखा है इसको, और अगर हम इसमें देखेंगे तो टेबल ऑफ शो ब्रेड या शू ब्रेड ऐसे रखा है, जहाँ पर रोटी रखी जाती थी। तो ये रोटी रखी जाती थी और ये रोटी 12 ऐसे रोटियाँ रखी जाती थी आई थिंक, और अगर हमें कोई फ़ोटो मिलेगा तो देखते हैं। 12 रोटियाँ रखी नहीं, कोई फ़ोटो नहीं, ये तो 12 रोटियाँ रखी जाती थी, जो इस बात को दर्शाता था कि 12 जो जो गट है इज़राइल में, जो गोत्र है इज़राइल में, उनका एक प्रतिनिधि था, द 12 ट्राइब्स। और इसमें से हम देखते हैं कि इसकी जो ये जो रोटी है वो हारून और उसके पुत्र जो महायाजक कहलाने वाले थे, वो खाते थे और हर हफ्ते और उसे बदल कर रखते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वापस जब हम ब्रेड इसके बारे में सोचते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। आई थिंक वहाँ पर प्रभु ने कहा था कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, ही दैट ईटeth ऑफ मी शैल नेवर हंगर नॉर थर्स्ट। मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु ने ये ऐसे कहा था। और यही हम देखते हैं कि जो ये ब्रेड है, ये फिज़िकल नीड को मिटाता है, लेकिन वो ब्रेड जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो हमारी आध्यात्मिक जो ज़रूरत है, उसको मिटा देता है। और ये जो ब्रेड था, उसका ये एक प्रतीक है। हाँ, ऐसा लिखा है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, ही दैट कमेथ टू मी शैल नेवर हंगर एंड ही दैट बिलीवेथ ऑन मी शैल नेवर थर्स्ट। तो ये जो ब्रेड है, वो इस बात का एक प्रतीक है। और आखिर में हम देखते हैं ये अंदर सबसे पवित्र स्थान जो है, और सबसे पवित्र स्थान को जाने के पहले हम देखते हैं कि ये पर्दा है। ये अगर आपको दिख रहा है, मैं माउस कर्सर हिला रहा हूँ कि ये पर्दा है, और इस पर्दे से हमें समझ में आता है कि ये आपको विभाजन करके दे रहा है या डिवाइड करके दे रहा है इस पूरे एरिया को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अगर आपको सबसे पवित्र स्थान में जाना है, तो आपको ये पर्दे को पार होकर जाना पड़ेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह कल्वरी के क्रूस पर थे और जब उनके प्राण दिए गए, तब हम देखते हैं कि ये जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे की तरफ फाड़ दिया गया, फट गया। इसको किसी ने फाड़ा नहीं, क्योंकि ये बड़ा ही लंबा ऐसा पर्दा होता था, तो इसको फाड़ना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक फट गया था, और वो इस बात का प्रतीक था कि जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वजह से, उस कार्य की वजह से जो उन्होंने कल्वरी के क्रूस पर के अपने प्राण देके, ये जो 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 एक अंतर था मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, वो मिट गया है। इट हैज़ नाउ बीन इरेज्ड बिकॉज़ ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्यों? क्योंकि ये जो पर्दा था वो मनुष्य को या याजक को इस उदाहरण में याजक को अंदर जाने से रोकता था, या किसी को भी जाने से रोकता था, और 1 साल में 1 बार ही जाने की उसे अनुमति थी। लेकिन क्योंकि अब ये पर्दा ऊपर से नीचे फटा है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि नीचे से ऊपर नहीं फटा, लेकिन ऊपर से नीचे फटा है, और इसकी वजह से आज हम परमेश्वर के सानिध्य में जा सकते हैं, उपस्थिति में जा सकते हैं। जैसे हिब्रूज़ में लिखा गया है दैट वी कैन बोल्डली अप्रोच द थ्रोन ऑफ गॉड, एंड ये इसीलिए होता है क्योंकि ये आज जो पर्दा, ये जो एक रुकावट थी या अंतर था, वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वजह से आज मिट गया है। तो ये हम देखते हैं, और आखिर में हम देखते हैं कि द आर्क ऑफ द कवेनेंट, यहाँ पर जैसे आर्क ऑफ द कवेनेंट है, या वाचा की सॉरी, हाँ, वाचा की संदूक,
जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इसमें वो उसमें वो 3 बातें हैं जो रखी गई है। जो सबसे पहले तो है अरुण की नहीं 10 जो आज्ञाएँ दी थी उसकी वो 2 य व्हाट डू यू कॉल टैबलेट्स रखी गई है या वो 2 पत्थर रखे गए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अरुण का वो अ, वो रॉड रॉड को लकड़ियाँ जिसमें कलियाँ फूटी है। और आखिर में हम देखते हैं कि मन्ना रखा गया है जो निर्जन प्रदेश की यात्रा में इज़राइली लोगों को दिया गया। तो ये 3 बातें उसके अंदर रखी गई थी और ये हमेशा याद दिलाने के लिए कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी सहायता की थी। परमेश्वर उनके साथ रहे थे पूरे समय में। और परमेश्वर की ये इच्छा थी हमेशा कि वो अपने लोगों के साथ रहे। और उसके ऊपर हम देखते हैं कि मर्सी सीट या दया आसन जहाँ पर 2 चेरुबिम्स है जो एक-दूसरे को ऐसे देख रहे हैं। आप देखोगे तो ये देखिए इसका चेहरा और इसका चेहरा एक-दूसरे को देख रहा है ये चेरुबिम्स का। और एक-दूसरे को देखते-देखते वो अपने इन पंखों से अपने आप को ढक रहे हैं। अगर आप आइज़िया की 6th चैप्टर में पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि इस प्रकार से सेराफिम्स और चेरुबिम्स अपने आप को ढकते हैं परमेश्वर के पवित्रता की वजह से। और यही यहाँ पर हम देखते हैं कि दर्शाया जा रहा है कि इन्होंने अपने आप को ढका है और वो उस दयासन पर बैठे हैं। और ये जो दयासन है वो एक और एक प्रतीक है कि इसके द्वारा परमेश्वर कहना चाहते थे कि मैं लोगों के साथ यहाँ पर निवास करना चाहता हूँ, उनके साथ संगति में रहना चाहता हूँ। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैं सिर्फ़ जिसके ऊपर थोड़ा-सा ड्वेल करना चाहता था। अ, 1 मिनट। करेक्ट, जिसके ऊपर मैं थोड़ा ड्वेल करना चाहता था क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इसके ऊपर बात की तो हम बहुत ही फास्ट चले गए थे और ज़्यादा देख नहीं पाए। तो वो था और लास्ट में हमने देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने याजक का चुनाव किया अपने सेवकाई के लिए। याजक वो लोग होने वाले थे जो परमेश्वर के और लोगों के बीच में एक आध्यात्मिक प्रतिनिधि या स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करने वाले थे। जो जो सारे बलिदानों को करने में और लोगों को अपने जो सारी डिस्क्रिप्शंस दिए थे लेविटिकस में, उसको पार करने में लोगों की सहायता करे। और उसके लिए हारून और उसके घराने का चुनाव किया गया, जो याजक बन के ये जो याजक कहलाएँगे आगे चल के। उसके बाद हम देखते हैं जब ये सारी बात हुई और ये टैबरनैकल के विषय में या मिलाप वाले तम्बू के विषय में जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहे थे, तो उसके बाद हम देखते हैं कि 24वीं अध्याय ये आई थिंक कहाँ पर हम लोग 27 अध्याय तो 24th चैप्टर से लेके 24 एक्सोडस 24 से लेके यहाँ तक जहाँ तक हम आते हैं 32 तक, तब तक परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं। मूसा को सारी सूचना दे रहे हैं कि किस प्रकार से उसे उस मिलाप वाले तम्बू को खड़ा करना है, किस प्रकार से उसको चीज़ों को सही तरीके से रखना है। लोगों को क्या-क्या करना चाहिए और सारी बातों का परमेश्वर उसे आज्ञा दे रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि 32 वचन में क्या होता है। 32 वचन के पहले 2 वचन कोई पढ़ेगा? 32 अध्याय के पहले 2 वचन एक्सोडस निर्गमन 32 पहले 2 वचन। कोई भी पढ़ना चाहेगा? 1 मिनट। स्टीफन, लेया और आई थिंक ये तीसरे का नाम नहीं पता। ओके। When the people saw that Moses delayed in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said to him, "Come, make us a god who will go before us, because this Moses, the man who brought us up from the land of Egypt, we don't know what has happened to him." Verse 2 also. Yes, if you could. Then Aaron replied to them, "Take off the gold rings that are on the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me." Yes, thank you. Thank you.
ब्रदर जॉन्टी फॉर रीडिंग इट। और हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से मूसा जब गया था उस पर्वत पर, उसके बाद जब उसको आने में देरी हुई, अगर आपको वो रेफरेंस चाहिए तो हम देखते हैं कि 24 चैप्टर ऑफ एक्सोडस और उसके 18 वर्स में हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है, एंड द साइट ऑफ द 17 एंड 18, एंड द साइट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड वाज लाइक devouring fire on the top of the mount in the eyes of children of Israel. And Moses went into the midst of the crowd and gat him up into the mount, and Moses was in the mount 40 days and 40 nights. तो लोगों ने मूसा को जाते हुए देखा था, लोगों ने परमेश्वर को साइनाई पर्वत पर आते हुए देखा था, और बहुत समय तक मूसा आया नहीं, और उसकी वजह से इन्हें लगा कि अब मूसा वापस आएगा नहीं। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये सब देखते हुए कि परमेश्वर ने क्या किया है उनके साथ जब वो मिस्र में थे, किस प्रकार से मिस्री जो मूर्ति पूजक थे, परमेश्वर ने उनको सबक सिखाया था अलग-अलग विपत्तियों के द्वारा, किस प्रकार से परमेश्वर ने अपना खुद का सामर्थ्य दिखाया था अलग-अलग चमत्कारों के द्वारा। वो सबको भूलते हुए ह हम देखते हैं कि ये यहाँ पर एक आयरन के पास आकर कहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ देवताओं को बनाओ कि जिसके जो हमारी सहायता करेंगे, जो हमारा नेतृत्व करेंगे। और अगर आपको याद होगा कि कुछ क्लासेस पहले कि किस प्रकार से हमने देखा था कि परमेश्वर एक पिलर ऑफ क्लाउड एंड पिलर ऑफ फायर, अग्नि की एक स्तंभ बने और बादल का स्तंभ बने और इज़राइल लोगों की मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये लोग उस परमेश्वर को छोड़कर किसी मूर्ति की देवता बना और उसके पीछे वो जाना चाहते थे। और यहाँ पर हारून की भी गलती हम देखते हैं कि वो कहता है कि अच्छा, तुम सारा जो तुम्हारे पास सोना है वो लेके आओ तुम्हारे बेटों का, बेटियों का, और हम उसमें से एक मूर्ति बनाएँगे और एक गोल्डन काफ बनाएँगे, और उसके द्वारा उसके उसकी हम मूर्ति करेंगे, उसकी हम पूजा करेंगे। और छठे वचन में कहते हैं कि दे रोज़ अप अर्ली ऑन द मॉरो एंड ऑफर्ड बर्न्ट ऑफरिंग्स एंड ब्रॉट पीस ऑफरिंग्स, एंड द पीपल सैट डाउन टू ईट एंड ड्रिंक एंड रोज़ अप टू प्ले। और यही हम देखते हैं कि उनसे इतनी बड़ी गलती भी नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है जो इज़राइल के लोगों ने वहाँ पर किया था कि किस प्रकार से उन्होंने सोने की एक मूर्ति बनाई जो गाय के बछड़े के समान थी, और उसकी उन्होंने पूजा की। और उसके अगर आप ये चित्र देख सकते हो, मेरा माउस कर्सर हिल रहा है, आप चित्र देख सकते हो, तो वहाँ पर उन्होंने उस मूर्ति को, जो एक बेज़ुबान मूर्ति थी, उसको उन्होंने बहुत सारी अर्पणें चढ़ाई, और ये एक बहुत बड़ा पाप था। और इसलिए 7वें वचन में जब परमेश्वर मूसा के साथ बात कर रहे हैं इतनी सारी आध्यात्मिक चीज़ों के लिए, स्वर्गीय ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, तब बीच में परमेश्वर कहते हैं कि अब तुम नीचे जाओ और देखो कि लोगों ने क्या किया और अपने आप को उन्होंने प्रदूषित प्रेज़ द किया लॉर्ड है। अंकल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोगों ने अपने आप को भ्रष्ट किया है और इसी की वजह से मूसा आकर देखता है कि लोगों ने क्या किया है, कि उन्होंने किस प्रकार से मूर्ति की, और मूसा को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या उन्होंने किया है। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उसे कहते हैं कि मैं इन सारे लोगों का अंत करूँगा, नाश करूँगा। 11 वचन में हम देखते हैं कि मूसा तब कहता है कि आप अपना गुस्सा, अपना क्रोध इज़राइली लोगों पर आप ना ला दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो लोग कहेंगे कि ये प लोग इ इन लोगों को परमेश्वर ने मिस्र में से बाहर लाया, इजिप्ट में से बाहर लाया, और आप देखें कि उसने क्या किया। और जो पुराने वाचा थी, पुरानी ऐसी बातें थी, जैसे उसने कहा है कि रिमेंबर अब्राहम, आइज़ैक एंड इज़राइल, 13 वचन में, thy servants to whom thou swearest by thine own self, कि मैं तुम्हें तुम्हारी जो वंशज है उससे मैं उसे बहुत गुना करूँगा। ऐसे जो आपने अभिवचन दिए थे, उस अभिवचन को याद करो। और मूसा वहाँ पर मध्यस्थी करता है इज़राइली लोगों के लिए। तो यहाँ से हमें अगर सी 2 बातें समझ में आती है। सबसे पहले तो आज जब हम देखते हैं और इस अध्याय को पढ़ते हैं, हमें लगता है कि इज़राइली लोग बहुत गलत हैं, उन्होंने पाप किया, और जो कि वो थे, उन्होंने पाप किया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो वो भी करते हैं और बहुत बार हम भी करते हैं, कि हम बहुत बार प्रभु की अच्छाई को भूल जाते हैं, प्रभु की भलाई को भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ, हमारे जीवन में क्या-क्या अच्छी बातें की हैं। और जब हम इन सारी बातों को भूल जाते हैं, तब हम भी इन्हीं लोगों की तरह कुड़कुड़ाने लगते हैं। हर बात में शिकायत करने लगते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा ऐसा नहीं, मेरा वैसा नहीं। और परमेश्वर ने जो हमारी ज़िंदगी में अच्छाई की है, भलाई की है, उसको छोड़कर हम इसी प्रकार से पाप के पीछे भागते हैं, क्योंकि हमारे मन में
फिर ऐसे नकारात्मक ऐसी बातें आती है और हम फिर उसको पाप से भर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब मूसा उनके बीच में नहीं था और जो उनको आध्यात्मिक जो अन्न है वो नहीं मिल रहा था, जो स्पिरिचुअल नरिशमेंट और फूड नहीं मिल रहा था, तब वो पाप की तरफ दौड़े। तो ऐसा ही होता है कि जब हम हमारे ज़िंदगी में आध्यात्मिक चीज़ों से बाहर रहते, जब आप बाइबल नहीं पढ़ोगे बहुत दिन, हफ्ते, महीने, कभी-कभी साल और आप ऐसे ही आप जीवन बिता रहे हो, आपको पता है सब कुछ, लेकिन आप आध्यात्मिक चीज़ों को अनदेखा कर रहे हो, आप सभाओं में नहीं आ रहे हो, तो आप भी इसी प्रकार से पाप की तरफ खींचे जाओगे। आपको जो बातें गलत लगती थी वो आपको सब सामान्य लगने लगेंगी, उसमें कोई गलत या सही नहीं लगेगा। तो यही हमें सीखना ज़रूरी है कि ह परमेश्वर ने जो हमारे ज़िंदगी में भूतकाल में किया है वो हम भूले नहीं, उसकी अच्छाई, उसके अनुग्रह को भूले नहीं, उसको हम धन्यवाद देते रहे हमेशा और एक क कृतज्ञता अंतःकरण के साथ उसको धन्यवाद दें। और दूसरी बात जो आध्यात्मिक अन्न है, उस अन्न के हमेशा पीछे जाए, उस अन्न से ज़्यादा दूर ना जाए। आप सोच के देखिए अगर आप खाना नहीं खाओगे हफ्ते, महीने, साल तो आप कैसे हो जाओगे? शायद से इंसान इतना देर भूखा नहीं रह सकता, उसको खाना खाना, पानी पीना ज़रूरी है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक अन्न भी ज़रूरी है। हम जितना ज़्यादा उससे दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारी पाप के साथ जो लड़ाई है, वो कठिन भी होगी और बहुत बार हम हार भी जाएँगे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना रोज़ ये बड़ा ही हमें ज़रूरी है और इसमें से ये बहुत बड़ी एक सीख हमें सीखने मिलती है। तो और तीसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से मूसा ने मध्यस्थी की, कि जब परमेश्वर का क्रोध इज़राइली लोगों पर इतना तेज़ था कि वो उनको उनकी खात्मा करके वो कहता परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि 10वें वचन में now therefore let me alone that my wrath may wax hot against them and that I may consume them कि मैं उन्हें पूर्ण तरीके से भस्म कर डालूं and I will make of thee a great nation परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैं तुम में से एक नया राष्ट्र पैदा करूंगा जिस प्रकार से इस राष्ट्र की शुरुआत किससे हुई थी ये सवाल है आपको एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर इस ये जो इजराइल राष्ट्र है इसकी शुरुआत किससे हुई थी कोई बताना चाहेगा इतने सारे लोग हो एनीबॉडी कैन आंसर हुज फैमिली अभी एक्चुअली हमने पढ़ भी लिया है चलो हिंट देता हूँ 13th वर्स कोई पढ़ना चाहेगा बोलना चाहेगा अनम्यूट करके प्लीज Remember your servants Abraham, Isaac, and Israel. करेक्ट You swore राइट सो टैमी itself. या यू हैव ऑलरेडी रेड द आंसर कैन यू जस्ट नाउ टेल इट Abraham. राइट तो अब्राहम से इसकी शुरुआत हुई थी हम देखते हैं कि उसके परिवार से थैंक यू टैमी उसके परिवार से फिर हम देखते हैं आइसैक और फिर याकूब और वहां से इजराइल राष्ट्र या इतना बड़ा राष्ट्र बना हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो मिस्र में आए और पहले अध्याय के निर्गमन में कितने बड़े वो लोग बने एंड देन इजराइल ये तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं पूरे राष्ट्र को भस्म कर डालूंगा और मूसा को कहते हैं कि मैं तुमसे एक नया राष्ट्र बनाऊंगा तो अगर देखा जाए तो मूसा के लिए तो कितनी बड़ी अभिमान की एक बात होगी कह रहे वाह परमेश्वर मेरे मुझसे एक नया राष्ट्र शुरू करेंगे आप सोच के देखिए कि आप वो व्यक्ति हो जिससे एक नए राष्ट्र का उत्पन्न हो रहा है एक नया राष्ट्र इस संसार में आ रहा है पैदा हो रहा है लेकिन हम देखते हैं कि मूसा ने इस यहाँ पर मध्यस्थी की और परमेश्वर को कहा कि आप अपना क्रोध शांत कीजिए और इन लोगों के बदले मैं आपसे माफी मांगता हूँ और यही हम देखते हैं कि मध्यस्थी और इसी मध्यस्थी को हम जब आगे पढ़ते हैं 32 वचन में मैं आऊंगा थोड़ा जंप कर रहा हूँ 32 वचन में उसी अध्याय के वहां पर मूसा कहता है 31 और 32 कोई पढ़ेगा 31 और 32 31 एंड 32 स्टीफन रोडा करण एंड फिनियास ओके टैमी यू कैन रीड nobody is reading you can read So Moses returned to the Lord and said, Oh, these people have committed a grave sin. They have made a god of gold for themselves. Now, if you would only forgive their sin, but if not, please erase me from the book you have written.
करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू टैमी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने 2 बार मध्यस्थी की है। सबसे पहले जब वो पर्वत पर थे परमेश्वर के साथ बात कर रहे थे तब मध्यस्थी की, और फिर जब वो नीचे आते हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पॉइंट 2 में देखा है कि परमेश्वर ने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने उस मूर्ति को बनाया। फिर यहाँ पर मूसा ने प्लीड किया, फिर उसके बाद मूसा जब पर्वत से नीचे आता है, तो उसने वो जो 2 कमांडमेंट्स के पत्थर थे उन्हें तोड़ दिया, जिसको वो भी बहुत बड़ा ही अच्छा है, जहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने वो खुद लिखा था। 16 वचन में पढ़ूंगा, एंड द टेबल्स वर द वर्क ऑफ गॉड एंड द राइटिंग वाज द राइटिंग ऑफ गॉड। तो आप ये समझ सकते हो कि ये परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिखा था। वैसे पत्थर को मूसा ने तोड़ दिया गुस्से में, और उसने वो जो वेदी थी, जो सोने की मूर्ति बनाई, सॉरी सोने की वेदी नहीं, सोने की मूर्ति बनाई थी, उसका उसका नाश किया। और हम देखते हैं कि लोगों को बहुत चिल्लाया, उसने उनको डाँटा, और उसके बाद आके वापस वो ये मध्यस्थी की प्रार्थना करता है, जो अभी हमने 31 और 32 वचन में पढ़ा। वहाँ पर मूसा कहता है कि अगर तू उनके पापों को क्षमा कर सकता है तो अच्छा है, और अगर नहीं कर सकता तो मेरा नाम ही मिटा दे उस पुस्तक में से जहाँ जिसमें तूने मेरा नाम लिखा है। तो हम देखते हैं कि ये मूसा के 2 ऐसे प्रार्थना है, जब वो पर्वत पर था और जब वो नीचे आया पर्वत से, और दोनों बार उसने लोगों के लिए मध्यस्थी की। ही बिकेम दैट मीडिएटर, और परमेश्वर, और उसने यही चाहा कि परमेश्वर का क्रोध इन पर शांत हो जाए, परमेश्वर इन पर क्रोधित ना हो, और परमेश्वर उनको क्षमा दे। और यही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर किरदार हम हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से हम भी इसी प्रकार से पापी लोग थे, हम भी इसी प्रकार से पाप में चलने वाले लोग थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देवता या परमेश्वर कहने वाले लोग थे, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को हमारे लिए कल्वरी के क्रूस पर त्याग दिया, और उसके वजह से, उनके बलिदान की वजह से आज परमेश्वर जो है, जो हम पर क्रोधित थे, जो हमारा पूरी तरीके से खात्मा करने वाले थे, जिस प्रकार से परमेश्वर ने लिखा है कि आई मे कंज्यूम देम, तो उसी प्रकार से परमेश्वर हमारा भी खात्मा करने वाले थे, या हमें भस्म करने वाले थे, और वो सही होते। क्यों? क्योंकि हमने पाप किया था। लेकिन परमेश्वर का जो क्रोध था, वो यीशु मसीह ने खुद पर ले लिया उस कलवरी के क्रूस पर, वो सारा दंड सहकर, और वो उस क्रोध को शांत किया। और यही बात हम मूसा से देखते हैं कि मूसा जो यीशु मसीह आने वाले समय में करने वाले थे, उसी किरदार को मूसा यहाँ पर करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनसे वो भूल हुई थी, और वो गलती गलती हुई थी, और आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली लिखा है कि इससे राइट, हाँ, 28 वचन में यहाँ पर लिखा है कि उस दिन 3000 लोगों की मृत्यु हुई। तो इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं, और आखिर में जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि गॉड केम टू लिव इन द टैबरनेकल, की ये सब होने के बाद जब हम आखिर में आते हैं चैप्टर 40 में, चैप्टर लास्ट टाइम में हमने इसको देखा था, लास्ट चैप्टर 40 में 40 अध्याय में, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके साथ आके रहते हैं। कोई 34 वर्ष से 38 पढ़ेगा, 34 वचन से 38 वचन। निर्गमन 40 34 से 38। Then the cloud covered the tent, and the dazzling light of the Lord's presence filled it. Because of this, Moses could not go into the tent. The Israelites moved their camp to another place only when the cloud lifted from the tent. As long as the cloud stayed there, they did not move their camp. During all their wandering, they could see the cloud of the Lord's presence over the tent during the day and a fire burning above it during the night. थैंक यू रोडा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा उस तंबू में आई, और उसने तंबू को पूरा भर दिया, कि द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड फिल्ड द टैबरनेकल, जैसे 34 वचन में लिखा है। और मूसा भी उस मिलाप वाले तंबू में नहीं जा पाया, क्योंकि परमेश्वर के महिमा ने उस मिलाप वाले तंबू को पूरी तरीके से भर दिया था, और वो नेतृत्व करने के लिए इजराइल के लोगों के साथ उपस्थित रहा जब तक वो इस निर्जन प्रदेश की यात्रा में थे। और यही हम देखते हैं कि हमने आज की शुरुआत उससे की कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइल को आज्ञा दी थी कि वो इस मिलाप वाले तंबू को बांधे। फिर उसके अंदर क्या-क्या बातें थी, कमरे थे,
और उस कमरों में क्या जो भी सारे फर्नीचर थे या जो भी सारी बातें थी आइटम्स थे, उनको हमने देखा और उसके बाद हम जब आगे आए, तो हमने देखा कि किस प्रकार से इज़राइल के लोगों ने बंडखोरी की, वो मूर्ति पूजा की तरफ गए। वो भूल गए कि परमेश्वर ने कितने अच्छे-अच्छे और महान काम उनके बीच में किए थे और मिस्री लोग जो ऐसे मूर्ति पूजा करते थे, उनके साथ परमेश्वर ने किस प्रकार से न्याय किया था, वो इन सारी बातों को भूल गए। लेकिन इन सब के बीच में भी हम देखते हैं कि मूसा वहाँ पर मध्यस्थी करने के लिए खड़ा हुआ। एक बार नहीं 2 बार खड़ा हुआ, एक बार वो पर्वत पर खड़ा हुआ जब उसने प्रार्थना की और परमेश्वर के क्रोध को शांत किया और दूसरी बार जब वो नीचे आया, जो हमने पढ़ा 32 वचन में कि किस प्रकार से मूसा ने वापस मध्यस्थी की और कहा कि मेरा नाम उस पुस्तक में से हटा दो अगर अगर आप उनको क्षमा नहीं करना चाहते। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से मूसा ने और एक बार मध्यस्थी की और ये सारी मध्यस्थी प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है, जिन्होंने परमेश्वर के सामने परमेश्वर के पास जाकर हमारे लिए मध्यस्थी की कलवरी के क्रूस से, जब उन्होंने वो सारा क्रोध हम पर ले लिया, खुद पर ले लिया कि वो क्रोध हम पर ना आए। तो यही बात हम देखते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि परमेश्वर आए और वो अपने लोगों के साथ रहे उस दर्शन मंडप में आके या उस मिलाप वाले तंबू में आके, और यही परमेश्वर की पहले से इच्छा थी कि वो आके अपने लोगों के साथ रहे और यही हम देखते हैं कि वहाँ हुआ है। तो आज के लिए हमने इतना देखा एंड आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर आने वाले क्लास में हम देखेंगे कि और क्या है।